बीते लम्हों की यादें खोजता है वो हर रात। दिल के कोने में छुपी है उसकी बात। धुंधली रातों में गुमसुम सा आसमान, बुझी हुई रोशनी बताती है उसकी जिंदगी की कहानी अनजान। गहरी आंखों में छुपा है उसका दर्द, गजल के बोले में मिलता है उसका संदेश बेशुमार। पंकज उदास की गजल, धड़कनों की जवान, सुनो महसूस करो उसका अद्भुत आलम, ए तन्हाई का भाव। मशहूर गजल गायक पंकज उदास का आज 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी उनकी बेटी नयाब ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे दी है। गजल सिंगर जमी शर्मा ने बताया कि वे पैंक्रियाज कैंसर से जूझ रहे थे। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्होंने 10 दिन पहले मुंबई के ब्रीज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जहां सोमवार सुबह 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पंकज के परिवार में पत्नी फरीदा और दो बेटियां नयाब और रेवा है। पंकज उदास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में हुआ था। उनका परिवार राजकोट के पास पचखारी कस्बे का रहने वाला था। उनके दादा जमींदार और भावनगर के दीवाने थे। उनके पिता केशुभाई सरकारी कर्मचारी थे। पिता को इस राज एक वाद्य यंत्र बजाने और माँ को जीतू बेन को गाने का शौक था। इसके चलते पंकज उदास समेत उनको दोनों भाइयों का रुझान संगीत तरफ हुआ। पंकज ने कभी नहीं सोचा था कि वे सिंगिंग में कैरियर बनाएंगे। उन दिनों भारत चीन युद्ध चल रहा था। इसी दौरान लता मंगेशकर का एक ए मेरे वतन के लोगों का गाना रिलीज हुआ। पंकज ने ये गाना ए मेरे वतन के लोगों गाया। उनके गीत से लोगों की आंखें नम हो गई। दर्शकों में से एक आदमी ने इनाम में उन्हें 51 रुपये दिए। यह गाने के बदले उनकी पहली कमाई थी। पंकज उदास के दोनों भाई मनोहर उदास और नीरज उदास का म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम थे। स्कूल में पंकज के बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद उनके पेरेंट्स को लगा कि पंकज भी अपने भाइयों की तरह म्यूजिक फील्ड में कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद उनके एडमिशन राजकोट की संगीत एकेडमी में कराया गया। पढ़ाई के बाद पंकज कई बड़े स्टेज शो पर परफॉर्मेंस करते थे। वे बॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे। उन्होंने 4 साल संघर्ष किया लेकिन कोई बड़ा काम नहीं मिला। उन्होंने फिल्म कामान में एक अपने गाने को आवाज दी। वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने विदेश में बसने का फैसला कर लिया था। पंकज उदास एक मुस्लिम लड़की से लव मैरिज, जिनका नाम फरीदा। पंकज उदास ने 11 फरवरी 1982 को फरीदा से शादी की थी। उस वक्त वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और फरीदा एयर होस्टेस थी। एक कॉमन फ्रेंड की शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी। पंकज को पहली नजर में ही फरीदा पसंद आ गई थी। पहले दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। पंकज का परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार था, लेकिन फरीदा के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। दूसरे धर्म में लड़की की शादी नहीं करना चाहते थे। फरीदा के कहने पर पंकज उनके घर गए और उनके पिता से अपने रिश्ते की बात की। फरीदा के पिता रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। इस वजह से पंकज बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से उनका दिल जीत लिया। फरीदा के पिता दोनों के शादी के लिए मान गए। नाम फिल्म के गाने चिट्ठी आई ने पंकज उदास को देश भर में काफी पॉपुलर किया था। इस गाने से जुड़ा एक किस्सा भी है। जब यह गाना तैयार हुआ, राजेंद्र कुमार और राज कपूर बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने राज कपूर को डिनर पे बुलाया। डिनर के बाद उन्होंने पंकज उदास की गाई गई चिट्ठी आई है गजल राज कपूर को सुनाया। वह रो पड़े। उन्होंने कहा कि इस गजल को पंकज से बेहतर कोई नहीं गा सकता। साल 1980 में आहत नाम के एक गजल एल्बम से उनका करियर शुरू होता है। उसके बाद मुकर्रर, तरन्नुमा और महफिल जैसे एल्बम आए। गजल की जगत में उनका जो नाम हुआ, उसकी बदौलत उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई। महेश भट्ट नाम बना रहे थे, जिसकी कहानी सलीम खान लिखी थी। पंकज उदास को फिल्म से एक गाना ऑफर और आगे इतिहास गाया। चिट्ठी आई है की पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया। इस क्रम में जिए तो जिए कैसे, मत करना इतना गुरूर और न कजरे की धार जैसे हिट गाने। उसके अलावा उनके एल्बम से आहिस्ता, चुपके चुपके, चांदी जैसे रंग जैसे गानों को भी बहुत सुना गया। संगीत जगत को दिए अपने योगदान की वजह से उन्होंने साल 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। बिहार पटना से पंकज का गहरा रिश्ता रहा। जब भी पटना आते तो लिट्टी चोखा जरूर खाते। उनसे जुड़े स्मरण को साझा करते हुए बिहार संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद ने कहा, पंकज का संबंध राजधानी के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों से रहा।
भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोध गया में 1997 के आसपास पंकज उदास का कार्यक्रम था। उन्होंने सुनने के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी गए थे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने 10,000 रुपया पुरस्कार के तौर पे दिए। पैसा देकर बोले इतना पैसा तो मुंबई में भी नहीं मिलता। ये खबर था पंकज उदास जिनका मौत आज हो गया। ये खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये खबर आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरी खबर के साथ। तब तक मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देखते हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।